श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की हुई हर कथा आपको सरलता से प्राप्त हो। आज हम विजय एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी के नाम से जानी जाती है। नाम के अनुसार ही इस एकादशी का व्रत करने वाला सदा विजयी रहता है। प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इस व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को भी जीत में बदल चुके हैं। विजय एकादशी व्रत के बारे में पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अति सुंदर वर्णन मिलता है। सभी प्रकार के दुख दूर करने, कष्टों को हरने, सभी कठिन कार्यों में विजय और सफलता देने वाली इस विजय एकादशी को अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करने से हर कार्य में जीत निश्चित होती है और सभी कष्टों से जीव मुक्त हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान और गौ दान करने से भी अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री नारायण जी की उपासना करनी चाहिए। विजय एकादशी का व्रत और पूजा में सप्तधान रखने का विधान है। पूजा से पूर्व एक वेदी बनाकर उस पर सप्तधान रखें। वेदी पर जल कलश स्थापित करें, आम या अशोक के पत्तों से सजाएं। इस वेदी पर भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। पीले पुष्प, ऋतु फल, तुलसी दल आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती करें। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर और व्रत का संकल्प करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु जी को पीले फूल अर्पित करें। शुद्ध घी में हल्दी मिलाकर दीपक जलाएं और भगवान श्री विष्णु की आरती करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी हुई मिठाई रखकर भगवान को अर्पण करें। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य जलाएं। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाएं और वह केले गरीबों में भी बांटें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। द्वादशी तिथि के दिन व्रत खोलें और प्रसाद का वितरण करें। आइए अब हम कथा में प्रवेश करते हैं। जया एकादशी कथा सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे वासुदेव, हे गोविंद, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत करने से किन फलों की प्राप्ति होती है तथा इसका विधि विधान क्या है? कृपा करके मुझे इस व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। योगेश्वर भगवान से श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेंद्र, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की इस सर्व सिद्धि प्रदायक एकादशी का नाम विजया है। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सभी कार्यों में विजय हासिल होती है। इस विजय एकादशी के महात्मा के सुनने और पढ़ने मात्र से ही जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह कथा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, एक समय श्री नारद जी ने कमल आसन पर विराजमान श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे पूछा है। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, हे नारद सुनो, मैं तुम्हें एक उत्तम कथा सुना रहा हूँ जो सभी पापों का नाश करने वाली है। यह विजया एकादशी का व्रत नए, पुराने और पूर्व जन्मों के सभी पापों को नाश करके प्रत्येक क्षेत्र में
व्रत धारक को विजय दिलाता है। श्री ब्रह्मा जी ने रामायण के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा, हे नारद, पूर्व काल में त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ, तब वे श्री लक्ष्मण जी तथा सीता मैया के साथ पंचवटी वन में आकर निवास करने लगे। उस वन में निवास करते समय दुष्ट रावण ने धूर्त बुद्धि से सीता मैया जी का हरण कर लिया। इस दुख से भगवान श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। वे दुखी होकर सीता मैया की खोज में वन में भ्रमण करने लगे। वन में भ्रमण करते करते जब वे मरणासन जटायु के समीप पहुंचे, तब जटायु ने उन्हें सीता जी का संपूर्ण वृत्तांत बताया और अपनी देह त्याग कर स्वर्गलोक चले गए। इसके पश्चात उन्होंने वन के भीतर एक कबंध नाम के भयानक राक्षस का वध किया। फिर आगे चलकर हनुमान जी से मिलाप और सुग्रीव जी के साथ उनकी मित्रता हुई और बाली का वध किया। फिर श्री हनुमान जी लंका में जाकर सीता मैया का पता लगाया और उन्हें श्री राम जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की तथा उन्हें धैर्य प्रदान किया और सीता मैया से आशीर्वाद प्राप्त कर श्री हनुमान जी वहां से लौटकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में वापस आ गए और उन्हें सीता मैया का संपूर्ण समाचार सुनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और वानर सेना से सम्मति लेकर लंका प्रस्थान करने का विचार किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने अथाह समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, आखिर हम किस पुण्य के प्रताप से इस भारी समुद्र को पार कर सकते हैं। यह समुद्र अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता कि जिससे हम इसे सुगमता से पार कर सके। तब श्री लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदि देव और पुराण पुरुषोत्तम हैं, आपसे क्या छिपा है। हे प्रभु, कुमारी द्वीप में वकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। उन्होंने अनेकों ब्रह्मा देखे हैं, इसलिए आप उन प्राचीन मुनीश्वर के शरणों में जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। श्री लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां से चलकर महामुनि वकदालभ्य से मिलने के लिए उनके आश्रम पर पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषि के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और उनके चरणों में बैठ गए। उनको देखते ही मुनि पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनका दर्शन पाकर महर्षि को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका यहाँ किस कारण से आगमन हुआ है। तब श्री राम जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और अब राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ, परंतु मार्ग में एक विशाल समुद्र है। उस समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। उसी कारण से मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। अब आप कृपा करके मुझे समुद्र को पार करने का कुछ उपाय बतलाइए। तब श्री वकदालभ्य ऋषि ने कहा, हे दशरथ नंदन श्री राम, मैं तुम्हें वह उपाय बता रहा हूँ, सुनो। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, आप उसका व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से आपकी विजय निश्चित होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को सरलता से पार कर लेंगे। इस विजया एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार है। एकादशी के पूर्व यानी दशमी के दिन एक कलश स्थापित करें। वह सोने का, चांदी का, तांबा, पीतल अथवा मिट्टी का भी ले सकते हैं। उस कलश को शुद्ध जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रख दे। उसके पश्चात उसे वेदी पर स्थापित करें। 7 प्रकार के अनाज एक जगह मिलाए
और उस पर घड़ा स्थापित करे और वेदी बनाए, घड़े के ऊपर जौ रखे, जौ के ऊपर भगवान श्री नारायण जी की स्वर्ण प्रतिमा की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके धूप दीप नैवेद्य फल फूल माला चंदन सुपारी मौली नारियल आदि द्वारा विशेष रूप से भगवान और कलश का पूजन करें। एकादशी के दिन श्रद्धा पूर्वक कलश के समक्ष बैठकर सारा दिन प्रभु की सुंदर सुंदर कथाएं श्रवण करे, भक्ति करे, भगवान के गुणों का गान करे, भजन संकीर्तन करे और उसी स्थान पर बैठकर रात्रि का जागरण भी करे। व्रत की सिद्धि के लिए शुद्ध घी का अखंड दीपक भी जलाए। फिर द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर कलश को किसी जलाशय, नदी, तालाब, समुद्र या झरने के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधिवत पूजा करके देव प्रतिमा सहित वह कलश किसी परम विद्वान ब्राह्मण को अथवा साधु संत को दान करें। कलश के साथ अपने सामर्थ्य अनुसार जो श्रद्धा से बन पड़े वह दान देना चाहिए। हे श्री राम, अब आप अपने युद्ध पतियों के साथ मिलकर इस विजया एकादशी व्रत को पूर्ण विधि पूर्वक श्रद्धा सहित करिए, इससे आपको अवश्य विजय प्राप्त होगी। तब श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महर्षि के मुख से यह उपदेश सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उनके कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने समुद्र को पार कर लंका में जाकर रावण और राक्षसों का वध किया। लंका पर विजय हासिल कर उन्होंने सीता मैया जी को सकुशल प्राप्त किया। हे नारद, जो मनुष्य इस विजया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा से करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और परलोक भी उनका अक्षय बनता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे मनुष्य को हर प्रकार की समस्याओं में विजय हासिल हो। इस व्रत के महात्मा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय।